नमस्ते दोस्तों। आज मैंने बनाए थे आटे के लड्डू, वो भी काफी सारे, तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने इसको बना के तैयार करा था। और इसको जब मैंने बनाया था तो इस तरह से बनाया था कि इसमें बहुत कम घी का यूज हो, क्योंकि बच्चे ज्यादा घी आजकल खाना नहीं चाहते। और इसको मेरे को 2 पर्पज में लेना था। गणपति पूजा का टाइम चल रहा है तो कुछ तो भगवान जी को भोग लग जाएगा और कुछ ये बच्चों के काम में आ जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ, उससे बहुत हेल्दी और एकदम सुपर फूड बन के तैयार होता है। तो हम इसे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें डाला है। तो इसमें सबसे पहले डाले हैं मैंने कुछ गिरियाँ। ये हैं सनफ्लावर की, ये तरबूज की, खरबूजे की, और ये है कद्दू की। इससे हमारे जो लड्डू है बहुत हेल्दी बन जाता है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ पसंद नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आधा सूखा हुआ नारियल, और ये है हमारा गोंद, ये है कीकर का गोंद। गोंद 2 तरीके का आता है, तो स्पेशली हमें जाके कीकर का गोंद लेना है, क्योंकि तलने के लिए यही गोंद यूज होता है। इसको भी हम एक साइड रख देंगे। अब ये काजू हैं 1 कप भर के, और 1 कप भर के ये बादाम। 1 कप भर के ही हमें लेने हैं मखाने। बस 1 कप मखाने काफ़ी बड़ा स्पेस लेते हैं, तो इसलिए बड़े कटोरे में रखा है। इसकी हम क्लीनिंग कर लेंगे। अगर किसी मखाने में ऐसे ब्लैक छिलका हो तो उसे निकाल कर हम अलग कर देंगे। अब हम मखानों को चेक करेंगे, क्योंकि बरसात का सीज़न है तो अंदर से कई बार मखानों में जाले हो जाते हैं। तो उसे हम काट कर 2 हिस्सों में तब उसे चेक करेंगे कि अंदर से बिल्कुल क्लीन हो। अब ये सारे मखाने काट कर मैंने अलग रख लिया, अब इसे बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से हम काजू को भी काट कर अच्छे से सबसे पहले चेक करेंगे, तब उसकी आगे कटिंग करेंगे, क्योंकि बरसात के सीज़न में अक्सर का ड्राई फ्रूट में हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए मैं इनको सबको स्टोर करती हूँ फ्रिज के अंदर, तो तब मेरे ड्राई फ्रूट बिल्कुल सही रहते हैं। फिर भी हम इन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। अब इनके हम छोटे छोटे हिस्से में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन बस पल्स मोड पे एक बार ही चलाना है। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे मिक्सी में डालकर, इसको हल्का मोटा मोटा रखेंगे, क्योंकि बाइट आती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसको भी हम एक कटोरी में रख लेते हैं, इसका हम यूज़ बाद में करेंगे। अब बादाम लेकर उनको भी हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए अगर आप ऊपर से छोटी सी टिप काट ले तो बादाम अच्छे से बीच में से 2 हिस्सों में कट जाता है। फिर इसको एक बार कट करने के बाद इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे, क्योंकि मुझे इसी तरह से कटे हुए पसंद है। वो आपका मन है कि आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं। अगर पीसना चाहते हैं तो हल्का सा दरदरा पीस ले, लेकिन मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट अलग अलग दिखाई भी देते हैं और बच्चे शौक से खा लेते हैं। इनको भी हम एक कटोरी में करके रख लेंगे। अब इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमें नारियल को कसना है, तो नारियल को कसने का भी एक होता है, क्योंकि इस पे प्रेशर ज़्यादा लगता है कसने में। तो हम नीचे एक टॉवल बिछा लेते हैं, उससे हमारी कोई भी प्लेट या जिस भी चीज़ पे हम कस रहे हैं वो सरकता नहीं है। तो उसको बिछाने के बाद अब हम इसको कस लेंगे। तो हमें मोटे वाली साइड से कसना है, जिससे इसके काफ़ी बड़े बड़े से लच्छे आए। वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हम यहाँ पे नारियल का बुरादा इसलिए नहीं यूज़ करते, उसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम होता है, तो टेस्ट भी उसका बहुत कम होता है। और इस तरह से हम जब सूखे हुए नारियल को कस के यूज़ करते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है ये। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट को भूनना है, तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम देसी घी लेंगे। ये तकरीबन मैं 2 बड़े चम्मच लिया और इसे अच्छे से गर्म होने दिया। अब इसमें अपने ये मखाने डालकर हम स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, क्योंकि मखाने बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें भून लेंगे, और इसको इतना भूनना है कि अच्छे क्रिस्पी हो जाए। जब इसे हम हाथ से फोड़ के देखें तो एकदम ये पाउडर की तरह बिखर जाए। अब हमारे मखाने भून के तैयार हो गए हैं। इसे हम इस कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसे हम किसी बड़े बर्तन पर रख देंगे, जिससे ठंडा भी हो जाए। और फिर उसमें जब हमारा आटा भुन जाएगा तो उसी में ऐड कर देंगे। अब सारा घी मखानों ने एब्जॉर्ब कर लिया। बस अब हम कढ़ाई में नारियल डाल लेंगे, उसे भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और इसको हमें इतना भूनना है कि अच्छा क्रिस्पी हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं हो। इसे भी हम उसी परात में निकाल के रख लेंगे जिसमें हमने अपने मखाने रखे थे। अब ये गोंद की हमारी वीडियो डिलीट हो गई, तो इसको पहले मैंने घी में डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर और इसको पहले आधा तलकर बाहर निकाल लिया था और इसे ठंडा होने दिया था। अब ये दोबारा मैंने सारा, जब मेरा गोंद भुन गया तो इसे दोबारा से कढ़ाई में डाला। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ।
क्योंकि अगर गोंद हल्का सा भी कच्चा रह जाए तो वो बहुत खराब टेस्ट देता है, दांतों में हमारे चिपकता है। तो इसे हमें बिल्कुल अच्छे से भूनना है, जो इसका अंदर तक भी ये सारा फूल जाए। और इसकी पहचान ये है, जैसे अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, किसी चम्मच से इसको फोड़ कर देखूंगी, ये एकदम आटे की तरह बिखर जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा गोंद बहुत अच्छे से भुना, बीच में से कोई भी गांठ नहीं आ रही है, ये इसकी पहचान है। तो इस तरह से आप 1-2, अगर आपको लगे कि हाँ बीच में से कोई भुना नहीं है, तो इसे दोबारा 1-2 मिनट चला ले तो ये अच्छे से भुन जाएगा। लेकिन इसने भूनना बहुत बढ़िया तरीके से। अब आटे को भूनना है, तो यहाँ मैं लूंगी तकरीबन 5 कटोरी आटा, जो वेट में 500 ग्राम के करीब होगा। और इसको भी हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। आटे के लड्डू का आटा जब अगर आप स्लो फ्लेम पर भूनते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्टी हमारे लड्डू बन के तैयार होते हैं। तेज आंच पे भून तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन वो जो बढ़िया सौंधा सौंधा सा टेस्ट होता है वो नहीं आता है। तो इसकी मैं भूनने के टाइम 1 मिनट भी अपनी फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करती हूँ। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी आटे के लड्डू बन के तैयार होता है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, और भूनना हमें इस तरह से एकदम तली से लगाते हुए भूनना है। एक बार इधर की तरफ से, हर तरफ से लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे कि ये जलने ना पाए। अब ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम घी को ऐड करेंगे। तो इसमें पहले तकरीबन 1.5 कप के करीब घी को ऐड करा, और इसके बाद अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लूंगी। इस तरह से घी काफी कम यूज होता है इसमें। अगर हम पहले से ही घी डाल देते तो काफी घी एब्जॉर्ब कर लेता आटा और घी ज्यादा लगता, लेकिन बच्चे आजकल ज्यादा घी वाले खाने नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम घी डालते हैं तो काफी कम घी लगता है। तकरीबन इसमें 2 कप के करीब घी गया है, और मेरे लड्डू का देखो आटा कितना अच्छा भुन गया है। और इसको हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। जब हमें लगेगी तकरीबन हमारा 2 से 3 मिनट का आटा भुनना शेष रह गया, तो इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़े से जो कटे हुए बादाम हमने डाल रखे थे, उसको हम इसमें ऐड कर देना है। उससे बादाम हमारे इसी घी के अंदर भुन जाएंगे, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हमारे घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा काम भी झटपट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बादाम भूनने का और सब ड्राई फ्रूट भूनने का टाइम बच जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस तरह से अगर लड्डू बनाएंगे तो 100% गारंटी आपके लड्डू बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। मेरे हाथ के लड्डू सभी को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन काम बहुत अच्छा और एकदम टेस्टी लड्डू बन के तैयार होता है। जब हमारे बादाम को भूनते हुए 2 मिनट के करीब हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। और काजू क्योंकि बादाम से जल्दी भून जाते हैं, तो इसलिए हमें इसने बाद में ऐड करा। उसको भी लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। अब इसमें हमने ऐड करने हैं अपने ये गिरियां, जो हमने सारी गिरियों को हम इसमें डाल देंगे। और ये गिरियां जब भुनती हैं तो हल्की सी ऊपर को पटक के आती हैं, बीच में से फटती हैं और ऊपर को ये उछलती हैं। तो उसको बचाने के लिए हम अपनी आटे के ऊपर रखेंगे एक प्लेट। अब इसको गिरी को आटे में मिक्स करेंगे, तो ये गरम होकर अगर पटकेंगी भी तो ये बाहर की तरफ उछल के नहीं आएंगी, और इस तरह से सारी अच्छे से भुन जाएंगी। देखो कितनी बढ़िया भुन गई है। अब हमने गैस को कर दिया है बंद, लेकिन गैस बंद करने के बाद भी इसे हम 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी नीचे से काफी गर्म होती है। तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे, लगातार चलाते रहेंगे। ये हल्की सी ठंडी हो जाए कढ़ाई हमारी, तब इसको हम चलाना छोड़ेंगे। और उसको छोड़ने के बाद कुछ देर इसको हम ठंडा होने देंगे। तकरीबन हमारा ये 90% के करीब ठंडा हो जाना चाहिए, तब हम इसको यूज करेंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया, बिल्कुल गुनगुना सा गर्म रह गया। बस अब इसको हम उसमें डाल देंगे जिसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट भून के रख रखे थे। सारे आटे को उसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हमें डालना है मीठा, क्योंकि लड्डू हैं तो मीठा जरूर होगा। तो आप इसमें मीठा किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। आप चाहे इसको अगर और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मिश्री को बारीक पीस लीजिए, उसको भी ऐड करा जा सकता है। चीनी को पीस के ऐड करा जा सकता है। हमारे यहाँ मिलती है चीनी का बूरा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने 2 कप के करीब इसमें बूरा डाला, और इसके बाद जो आधा कप बूरा था उसको मैंने जिस कढ़ाई में हमने आटा भुना था उसमें अच्छे से
चला लिया और उससे जितना घी था उसमें सब वो बूरा में आ गया, तो उसको भी मैंने इसे अच्छे से मिला दिया और हथेली से मसल के इसे बढ़िया तरीके से हम मिक्स करना है। अभी आटे हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसके हमें लड्डू बांधने हैं, तो थोड़ा सा पीस लेकर उसको हम अपनी हथेलियों में लेकर अच्छे से प्रेस करते रहेंगे, चारों तरफ से दबाते रहेंगे। इस तरह से हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे और उसे एक प्लेट में हम रखते रहेंगे। इसको बनाने का बस थोड़ी सी मेहनत इस जगह ही लगती है। हर बार थोड़ा सा आटा लेंगे एक जितना, उसे चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते रहेंगे और हर बार हर जगह से प्रेस करेंगे, राउंड कर देंगे, प्रेस करेंगे, राउंड करेंगे। एक बार हथेली में डालकर और उसे रोल कर देंगे। उससे जो घी है वो ऊपर आ जाएगा, हमारे लड्डू में अच्छे से शाइन आ जाएगी। इस तरह से हमें अपने सारे लड्डू बांध के तैयार करने हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये आराम से 15-20 दिन चल जाएंगे, क्योंकि हमने हर चीज को अच्छे से भून कर लिया है। सबसे जल्दी अगर कोई चीज महकती है तो वो गोला, उसे भी हमने अच्छे से भून लिया है, तो वो भी अब उसमें खुशबू नहीं आएगी और बहुत बढ़िया सा टेस्टी बना रहेगा। आप इन लड्डू को जरूर बना के तैयार करें और मुझे बताएं कि आपके कैसे बन के तैयार हुए। एकदम टेस्टी वाले और इम्यूनिटी बूस्टर आपके लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट से भरपूर है। आप इसे तोड़ के देखें, एकदम सुपर सॉफ्ट बने हैं और ये देखो कितने अच्छे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार हैं। तो इसे जरूर अपने घर पर बनाकर ट्राई